Hello, dear students. Good morning. Today we are going to start another chapter, that is chapter number 23rd according to your book. But chapter number first of our civics topics, that is the Indian Constitution. So in this chapter we will see what is Indian Constitution. ठीक है, we will see its basics. कुछ basics पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरीके से बनता है, वो इट इज़ इम्पोर्टेंट। और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उससे हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सो व्हाट द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई लॉस आर नीडेड, लॉ का नीड क्यों है हम लोगों को, हमें लॉ क्यों चाहिए होते हैं। द सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में दिया आपको, फिर ये क्यों हुआ, क्या हुआ। एंड इन द लास्ट वी विल सी रूल ऑफ लॉ, ये क्या चीज़ होती है आपकी। So first of all, we will see what is constitution. So a written set of fundamental principles according to which a state or organization is governed. एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से गवर्न होगी, किस तरीके से वो रूल करेगी, चलेगी, कैसे पॉलिसी होगी, किस टॉपिक पर पॉलिसीज बनाएगी, ऑल द थिंग्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन गाइड्स द गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ अबाउट हाउ टू गवर्न, हाउ अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। ये दोनों को ही गाइड करती है, गवर्नमेंट को भी कि किस तरीके से रूल करना चाहिए, किस तरीके से अच्छा रूल करना चाहिए लोगों के लिए, और लोगों को भी गाइड करती है कि आपके जो राइट्स हैं, आपकी राइट्स के अलावा ड्यूटीज़ भी क्या क्या है स्टेट के लिए। अगर आपका अधिकार है कि आप जो मांग सकते हैं गवर्नमेंट से, तो आप लोग गवर्नमेंट के लिए क्या क्या कर भी सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ऑन 26 जनवरी 1950। कोई ये कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ने बैठ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का 26 जनवरी 1950 को, विच वॉज लीडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कमेटी जो है इसके लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दैट्स वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के बारे में हम लोग यही पढ़ लेते हैं। द रूल ऑफ लॉ मीन्स गवर्नमेंट हैज टू मेक रूल्स एंड पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ द कंट्री। अगर कोई लॉ लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएगी वो उनको देख के ही बनाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको गलत साबित कर दे गवर्नमेंट, या उनके अकॉर्डिंगली लॉ जो रूल्स और पॉलिसी बनाए वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज हमारी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, सो दैट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वॉयलेट करे। इट इम्प्लाइज दैट नो वन इज अबव लॉ एंड लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, लॉ के से ज़्यादा बढ़ के कोई भी नहीं है, लॉ सुप्रीम है हमारे कंट्री में। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस क्या है इसके। सो इट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट फॉर द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट को बताता है कि किस क्या क्या पॉलिसी बनानी है और कैसे कैसे बनानी है। सो इट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट, गाइड करता है गवर्नमेंट को हाउ टू रूल एंड हाउ टू रूल गुड। इट स्प्रेड्स द नोशन ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल एज इट इज इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, इक्वालिटी को मेंटेन करता है लोगों में, क्योंकि लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल्स बनते हैं, किसी के लिए भी बायस नहीं होते हैं लॉ। इट कंटेन्स ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है सिटीजन्स के लिए, और सिटीजन की क्या ड्यूटी है गवर्नमेंट के लिए, सब दिया होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट लिमिट्स द एक्साइटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू मेक फ्लॉड लॉज। गवर्नमेंट को भी जो है हर कुछ बनाने से पहले, हर कुछ कोई भी रूल बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ता है। सो गवर्नमेंट भी क्या हो गई, इससे लिमिट हो गई आपकी। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ भी लॉ बना सकती है, और ऐसे लोग भी जो है लिमिट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सिटीजन्स को भी जो है राइट्स होते हैं पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर। तो राइट्स क्या होंगे आपके, ऐसा तो नहीं है कि किसी को मानना आपका अधिकार है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कितने राइट्स होंगे, राइट्स को लिमिट करने का भी काम जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन करता है, नहीं तो लोग तो कुछ भी करते रहेंगे राइट्स के नाम पर। सो क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या नहीं है, दे ऑल आर रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड पीपल ऑफ लोअर कास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो माइनॉरिटीज़ या लोअर कास्ट के लोगों के साथ गलत ना हो, वो सबके लिए भी जो है लॉ बना दिए गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज वाई लॉज आर नीडेड। सो लॉ हमें क्यों चाहिए, इसका आंसर तो आप लोग खुद भी दे सकते हैं वैसे देखा जाए तो। द रूल विच कैन बी इन्फोर्स बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज द लॉ। ऐसी कोई चीज़ या बात जो गवर्नमेंट हमें मार कर या हमसे जो है करवा सकती है, कुछ भी करवा कर, उसको हम लॉ बोलते हैं। गवर्नमेंट बोल सकती है देखो भाई आपने चीज़ गलत की, इसलिए आपको जेल में डाला जा रहा है, क्यों, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है ये चीज़ आपने सही करी है, ठीक है कोई बात नहीं। Thus the law is a system of rules that everyone in society must obey। ऐसा रूल है, सिस्टम है रूल्स का जिसको सबको फॉलो करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे फॉलो तो उसके पनिशमेंट्स होती हैं। तो लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड रूल विच इज बैक्ड बाय द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके जो अकॉर्डिंगली जो
आप अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो गवर्नमेंट का पूरी पावर होती है आपको पनिश करने की या कुछ भी करने की। लॉज आर मेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सिटीजन्स एंड प्रमोट देयर वेलफेयर, सिटीजन का अच्छा ही हो, उनका वेलफेयर हो। ऐसा नहीं कि कोई भी सिटीजन या कोई भी इंसान जो है दूसरों को तंग करे या दूसरों को ही करता रहे, अपना भलाई के लिए दूसरों को मारता काटता रहे। इसलिए लॉ बनाया गया सारे। ठीक है। और हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसे कुछ चीज़ें थी जिनके लिए लॉ बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उस समय पर, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे कि डावरी। ठीक है, डावरी का मतलब होता है दहेज देना। ठीक है, मनी, एक तरह गिफ्ट देना जो शादी में जो है दिया जाता है ब्राइड की फैमिली के द्वारा, मतलब जो दुल्हन होती है आपकी उसकी फैमिली जो है देती है दूल्हे के फैमिली को या हस्बैंड की फैमिली को। सो एक तरीके का गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है, पर ये मनी होती है एक तरीके की। ओके। ये मनी देने से होता क्या है, आपका मेन चीज़ ये होती है कि इससे गर्ल्स को जो है एक तरीके से डेप्ट समझा जाता है अब, कि अगर शादी करवानी है तो हमें इतने इतने पैसे देने ही पड़ेंगे शादी में, और अगर इतने पैसे अगर हमारे पास नहीं हुए तो शादी नहीं होगी उस लड़की की। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जब से लड़की पैदा हुई घर में तो वो एक तरीके से कर्जा हो गई। ठीक है, ये चीज़ जो है इससे बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी। बहुत लोग जो है इससे फीमेल्स को जो है फिर बचपन में ही किल कर देते थे इसी चक्कर में कि बड़ों को शादी करवानी पड़ेगी इसकी, तो शादी में पैसे देने पड़ेंगे जो कि हमारे पास होंगे नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक्ट पास किया इसको बंद करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, विच इज पास इन 1961। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। ठीक है, इससे लेन देन जो है डाउरी का, दहेज का, वो बंद हो गया। ठीक है, अगर कोई नहीं देना चाहता है दहेज को तो फिर आप उसको वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फीमेल फिटिसाइड। सो किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड बिफोर बर्थ और एट द एज ऑफ लेस देन 6 ईयर्स। ठीक है, किसी भी बच्ची को उसके पेट में मार देना मदर के, या उसको 6 साल से पहले उसकी ईयर 6 साल की एज से पहले उसको किल कर देना, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फिटिसाइड। डाउरी एक बहुत बड़ा कारण है फीमेल फिटिसाइड का। ठीक है, डाउरी के कारण फीमेल फिटिसाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया में, और इसको भी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट पास किए साल दर साल। Next is the Salt Satyagraha, which was conducted by Mahatma Gandhi. It took place in 12 March 1930. 1930 को ये हुआ। गांधी जी सेट आउट दिस मार्च, मार्च मतलब जो चल के गए एक जगह दूसरी जगह नारे लगाते हुए। सेट आउट दिस मार्च फ्रॉम हिज होम इन अहमदाबाद टू डांडी, कोस्टल विलेज फेमस फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन। अपने घर अहमदाबाद से चल के कहाँ तक गए, डांडी तक गए ये। दिस मार्च वॉज मीन टू ब्रोक द सॉल्ट लॉ एनेक्टेड बाय ब्रिटिश इन 1882। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने जो लॉ बना रखे थे सॉल्ट के ऊपर, सॉल्ट पर टैक्स जो लगा रखे थे काफ़ी ज़्यादा, 1882 में जो लॉ पास किया था उन्होंने, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने मार्च जो है सॉल्ट सत्याग्रह चालू की थी। गांधी जी विद 78 फॉलोवर्स मार्च 240 माइल्स टू रीच दांडी। 78 लोगों के साथ जो है, तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कितने लोग गए थे सॉल्ट सत्याग्रह में, तो 78 लोग प्लस एक गांधी जी, टोटल कितने 79 लोग गए। कितने किलोमीटर गए, तो 240 माइल्स से गए दांडी, अहमदाबाद से दांडी। देयर ही पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ लॉ एंड डिक्लेयर्ड टू नॉट फॉलो ब्रिटिश रूल्स एंड लॉ। उन्होंने वहाँ पे जाके कुछ नहीं किया, सिर्फ एक थोड़ा सा सॉल्ट उठाया और खा लिया, और डिक्लेयर कर दिया कि आज से मैं ब्रिटिश लोगों के लॉ नहीं मानूंगा। ठीक है, और आप लोग भी ना माने। तो उस समय से आपका जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है आपका, ओ सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब यही था कि हम लोग जो है जितने भी लोग इंडिया के, अब वो ब्रिटिश के रूल्स और लॉस नहीं फॉलो करेंगे। डिसेंट फॉर रिजर्वेशन एक टॉपिक आपके बुक में ये दिया हुआ है, डिसेंट फॉर रिजर्वेशन के नाम पर फटाफट देख लेते हैं। डिसेंट का मतलब उसका आपका होता है एनी एक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन लॉस और डिस्ट्रक्शन टू सोसाइटी और कंट्री इज डिसेंट। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कंट्री में जो है लड़ाइयाँ हो, दंगे फसाद हो, उसको हम डिसेंट कहते हैं। तो रिजर्वेशन के समय में काफ़ी दंगे वंगे हुए। रिजर्वेशन इज अ वेरी बिग टॉपिक इन इंडिया ऑफ डिसेंट, लड़ाई का काफ़ी बड़ा टॉपिक रहा है आज तक। रिजर्वेशन मीन्स टू रिजर्व सम सीट्स फॉर पीपल ऑफ लोअर कास्ट इन इलेक्शंस और गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉलेजेस। जो लोग लोअर कास्ट के, इनके साथ काफ़ी बुरा हुआ एक समय पे हिस्ट्री में हमारी ब्रिटिश टाइम पीरियड में, उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको उनके साथ कुछ अच्छा किया जाए, थोड़ा उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट दी जाए। इसीलिए जो है उनको उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। देखिए हुआ क्या, इन लोगों के जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनका एजुकेशन बिल्कुल भी दी नहीं गई। ठीक है, इसलिए अगर आप इनको बराबर तरीके से एक ही कंपटीशन में अगर आप बिठाओगे किसी एक से नॉर्मल पर्सन को और किसी लोअर कास्ट पर्सन को, तो नॉर्मल पर्सन ने फिर भी पढ़ाई की ब्रिटिश टाइम में, और एक लोअर कास्ट के इंसान को जो है पैसे भी नहीं दिए गए, इसको जो है काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। इसीलिए रिजर्वेशन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ताकि कंपटीशन जो इक्वली मेंटेन हो सके, ये लोग जो है आगे आ सकें सोसाइटी में। सो इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काफ़ी ये सिंपल सा वीडियो था आपका, काफ़ी सिंपल सिंपल टॉपिक्स थे। वी विल स्टार्ट द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। So let us meet you in the next video. That's all. Thank you.